अरे भाई तू कैसे लग गई माया, ये कहां से टपक पड़ी माया। तुम तो कहते हो एक ही बस था, एक ही सदा रहेगा, ये माया कहां से आ गई। और अगर आ गई तो फिर हम भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए साधना क्यों करें, फिर आ जाएगी। तो इतनी बलवती है माया कि ब्रह्म के ऊपर आ जाती है। तो माया भगवान ने न लगाया है और न मुक्त पर फिर माया लग सकती है, दोनों इम्पॉसिबल है। इसलिए देखिए, कुछ भोले लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान ने माया लगा दिया हमारे पीछे। और कुछ महापुरुषों की वाणी में भी ऐसे ही कहा गया है। तो वे लोग तो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं ठाकुर जी को चिढ़ाने के लिए। उनको मालूम है कि ठाकुर जी तो छोड़ दो, संसार में कोई जो महापुरुष नहीं भी है तो वो किसी के खिलाफ इतना बड़ा भयंकर काम, और वो भी बिना कारण कैसे करेगा। संसार में अगर कोई करता है तो कोई स्वार्थ के लिए, या किसी के स्वार्थ की हानि कर दिया किसी ने, तो किसी ने किसी को मर्डर कर दिया, जहर दे दिया, ये बड़े बड़े काम करते हैं लोग। और माया लगाना ये तो बहुत बड़ा गलत काम, पाप का कर्म है कि सदा के लिए बेचारा 84 में घूमे। ऐसा काम भगवान क्यों करेगा। भगवान का तो कोई स्वार्थ नष्ट कर ही नहीं सकता। वो तो किसी प्रकार की कामना वाला है ही नहीं कि तुमसे कुछ कामना करता है और तुमने उसको नहीं पूरा किया तो वो गुस्से में आ गया तो उसने माया लगा दी। तो माया भगवान ने नहीं लगाया, ये माया लगी हुई अवस्था ही है जीव की। ये जीव का स्वरूप ही है, ओरिजिनल मायाबद्ध। भगवान माया लगा ही नहीं सकते। देखो, प्रकाश और अंधकार ये दो वस्तुएं विरोधी है ना। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार खड़ा नहीं हो सकता। तो भगवान प्रकाश स्वरूप है। आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, वेद कह रहा है। वहां तो माया जा नहीं सकती परव्योम लोक में। ये तो जो माइक ब्रह्मांड है, स्वर्गलोक तक, वहीं तक माया जा सकती है। उसका अपना एरिया है। अरे देखो, हमारे संसार में जैसे होता है ना कि हमारे एरिया में उसका जहाज आ गया, मार देंगे उसको, हम गिरा देंगे। हाँ, ये मनुष्यों ने अपना अपना एरिया बना लिया। ये हिंदुस्तान का बॉर्डर है। अरे कितने बॉर्डर बदल गए अनादिकाल से अब तक। एक बाप ने जमीन का प्लाट कहीं ले लिया, ये मेरी जमीन है। अरे हजारों लाखों लोगों ने इस पर नाम लिखाया है। तुम्हारी क्या है? तुम मर गए, बात खत्म। अब तुम्हारा बेटा आ गया, अब बेटे को पैसे की जरूरत है, बेच दिया, अब दूसरे का नाम आ गया।
तो ये तो संसारी लोगों का मामला है। तो माया तो वहां जा ही नहीं सकती। न यत्र माया किमुता परे सुराय। वहां तो माया के 3 गुण में एक भी नहीं जा सकता। न यत्र सत्वम न रजस्तमश्च, तीनों गुण नहीं जा सकते वहां। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। तो भगवान से तो माया का विरोध है। अगर कोई एक बार भगवत प्राप्ति कर ले तो फिर भगवान की हिम्मत नहीं उसमें माया लगा दे। वो तो प्रकाश स्वरूप हो गया भगवान को पाकर, अब अंधकार कैसे वहां जाएगी। उसके लिए तो वेद मंत्र है, सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम। सदा पश्यन्ति, सुबालोपनिषद 6-7। ये मंत्र स्कंदोपनिषद में भी है, 14वां मंत्र। ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 4-1। ये मंत्र पैंगलोपनिषद में भी है, 4-30। ये मंत्र नृसिंहतापनीयोपनिषद में भी है, 8-3। ये मंत्र गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है, 27वां। अर्थात वो सदा के लिए माया मुक्त होता है। अगर फिर से माया लग जाए तो इसका मतलब भगवान पर माया लग गई, प्रकाश पर अंधकार ने कब्जा कर लिया। और फिर कोई भगवान को माने ही क्यों, उनकी शरणागति करे ही क्यों, जब माया फिर लग जाएगी। तो हम यही तो प्रश्न करते हैं अद्वैती ज्ञानियों से कि तुम कहते हो कि ब्रह्म एक था और वो सदा ज्ञानमय आनंदमय, और उसको माया लग गई तो जीव बन गया। अरे भाई तो कैसे लग गई माया, ये कहां से टपक पड़ी माया। तुम तो कहते हो एक ही बस था, एक ही सदा रहेगा, तो ये माया कहां से आ गई। और अगर आ गई तो फिर हम भगवान के लिए, ब्रह्म के लिए साधना क्यों करें, फिर आ जाएगी। वो तो इतनी बलवती है माया कि ब्रह्म के ऊपर आ जाती है। तो माया भगवान ने न लगाया है और न मुक्त पर फिर माया लग सकती है, दोनों इम्पॉसिबल है। इसलिए ये जो प्रश्न दिमाग में आता है वो तत्वज्ञ नहीं होते। भगवान ने माया लगा दिया, भगवान ने सृष्टि की तो एक को आदमी बना दिया, एक को कुत्ता बना दिया, एक को वृक्ष बना दिया। ये क्या सृष्टि है भगवान की। तो समदर्शी है, सुनते हैं। और आदमी में भी एक को बड़ा धनवान बना दिया, सुरूप बना दिया, एक को कुरूप बना दिया, भिखारी बना दिया। ये क्या तुम्हारे भगवान करते हैं। अरे तो ये तो उससे प्रश्न करो जो पुनर्जन्म नहीं मानता। वो कहता है पहली बार सृष्टि हुई। जो पहली बार सृष्टि भगवान करेंगे तो ये गड़बड़ कैसे होगी। हम तो ये कहते हैं
अनादिकाल से सृष्टि प्रलय होती रहती है। तो पूर्व जन्म के कर्म के फल के अनुसार भगवान प्रकट करते हैं सृष्टि, अपनी जेब से नहीं करते। इसलिए ये भ्रम नहीं होना चाहिए। भगवान को न किसी से कुछ चाहिए और न कोई भगवान का कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए विषम दर्शित्व का प्रश्न ही नहीं।